जा रहे हैं मूवी देखने स्काई फोर्स। 10:15 का शो है, तो समझ लो कि रात के 1 बजे के आसपास खत्म होएगी मूवी। देखो दीवानगी, चलो चले। है, अगर 10:15 का शो है तो 1 बजे के आसपास खत्म होगी ये मूवी। अब वर्थ इट है कि नहीं, ये आगे बताएंगे। चलो तो हो जाए फिर। ये पेन तो गुल की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। जल्दबाजी कर रहा है, फंसेगा। कल तुम अपने एक स्क्वाड्रन पायलट के साथ बॉर्डर पर निगरानी के लिए जाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग आ गए हैं मूवी देखकर। कौन सी मूवी अगर अभी पता नहीं चली तो स्काई फोर्स मूवी देख ली है हमने। और जैसे मैंने बताया था कि हम 10 बजे का शो 10 बजे का होता है, वो शुरू तो 10 बजे 10:15 के आसपास का शो था और शुरू काफ़ी लेट होता है, तो आते आते रात के 1 तो बज ही गया था हमें। और मूवी कैसी लगी वो ज़रूर शेयर करेंगे। मूवी वाज नाइस, अच्छी थी। हाँ अच्छी मूवी थी। ऐसा नहीं था कि आपको लगे कि भाई क्या देख रहे हो, पूरा टाइम आप मूवी में इंग्रॉस्ड रहोगे। और ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाया हो, ओवर द टॉप जैसे बोलते हैं, वो कुछ नहीं था। प्रॉपर उन्होंने मूवी जो है बहुत ही अच्छी आराम से दिखाया हर चीज़। कोई ऐसा नहीं दिखाया कि लगे कि भैया ये क्या दिखा रहे हैं या किस टाइप से लड़ाई हो रही है, क्या ये कच्चर पच्चर दिखा रहे हैं। हाँ, इमोशनली मैं ये बोलूँगी कि मेरे को इतना जैसे पहले तो उससे पहले तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये एयरफोर्स की थी, उसको देखते ही मैं कभी उसको गंदा या बुरा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो पापा मेरे एयरफोर्स में रहे हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं। और मज़े की बात है इसमें जो उन्होंने बोला था कि हम फ़ोन करके फला 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 से बात करेंगे, अभी बता भी दूंगी, तो वो ही जगह वो ही चीज़ वहाँ पे ही मेरे पापा का वही था। तो जैसे ही वो आया मैं इनको बोलूँ, पता है ये अपना देख रहे हैं, मैं यूं यूं कर रही हूँ, तो ये और दूर थोड़े थे ना, आवाज़ भी तेज थी, तो दूर इतनी डिस्टेंस से बात भी नहीं हो पा रही थी, सुन नहीं रहा था। फिर मैंने कहा मेरे पापा भी वेस्टर्न एयर कमांड में थे, तो वो उन्होंने बोला था ना कि फ़ोन करके वेस्टर्न एयर कमांड से पूछना पड़ेगा या कुछ उस टाइप से, तो उसी टाइम। और यूनिफॉर्म देख के, खासकर वो ब्लू यूनिफॉर्म, जैसे ही वो ब्लू यूनिफॉर्म विद दैट कैप आती थी ना, ओए होए, मुझे तो अपने पुरानी यादों में मैं चली गई थी। और मुझे इसमें अक्षय कुमार जब भी वो ब्लू यूनिफॉर्म में आता था और अपनी वो जो दूसरी वाली जो टोपी होती है, एक तो प्रॉपर कैप होती है, दूसरी वाली पहन के ब्लू वाली भी, वो भी ब्लू सी होती है, ग्रेइश ब्लूइश टाइप जो कलर होता है, वो वाली पहन के आता था, मुझे तो लगता था ये पापा है। उसमें मुझे पापा की झलक दिखती थी, तो इतना अच्छा लगा था ना देखकर। और मूवी में मैं एंड में रोई हूँ। मुझे मूवी में एंड में वो पार्ट जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि रियल फोटोज दिखा रहे थे वो, कि जैसे अक्षय कुमार है तो अक्षय कुमार जिसकी एक्टिंग कर रहे हैं वो एग्जैक्ट रियल में कौन थे, उनका वो फोटो साथ में लगा के अक्षय कुमार एक साइड, उसका नाम अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसका नाम लिखा हुआ, और जो रियल में थे ओरिजिनल उनका वहाँ पे उनकी फोटो और उनका नाम। ओहो, तब जो रोना आया ना, तब हुआ। दैट वॉज द पार्ट जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हुई थी। और मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए। और उसमें उन्होंने दिखाया कि देखो, गुस्सा भी कई जगह पे आ रहा था कि भाई वाकई में ये हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे कि उन्होंने ये दिखाया कि जब वो मिसिंग हो जाता है, तो उसके बाद अपना ही एयरफोर्स के डिपार्टमेंट में हायर ऑफिशियल्स जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कि भाई क्या हुआ उसको।
वो बस उस पे अटके पड़े हैं कि वो जी ऑर्डर नहीं फॉलो करता था। वो मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा ऐसे कोई कैसे कर सकता है? आपका अपना, चाहे वो ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा था, पर उसमें देशभक्ति तो तुम देख सकते हो। सबको दिख रहा है कि वो देशभक्त है। कोई ऐसी थोड़ी कोई अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए निकल जाएगा, देश के लिए कर रहा है ना। तो क्यों जब अक्षय कुमार जाके बोल रहा है कि भैया उसको पता करो, कुछ डाउट्स हैं या वो पाकिस्तान में ही हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको जेल में बंद किया हुआ पाकिस्तान में और वो बता नहीं रहे हो, तो हाउ कैन भाई पूरी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। दूसरा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब अक्षय कुमार कहता है कि भाई हमें पहले अटैक करना चाहिए, पहले अटैक करना, तो सीनियर जो होता है वो कहता है मुझे पता करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री से पता करना पड़ेगा, ऊपर दिल्ली से वहां पे फोन करना पड़ेगा, और वेट कर कर करके लास्ट में क्या आता है जी, हम पहले नहीं करेंगे क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, फलाना है, ठमकाना है। वहां से वो अटैक करके इतना डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, कितने लोगों के कितने वो नुकसान करते हैं, सब करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये अब खत्म हो जाना चाहिए। और मैं उसमें बड़ी गुस्से थी, तो बाद में जब बाहर निकले तो बात करी तो ये मुझे कह रहे थे अब थोड़ी कोई ये होता है, अब मोदी जी आ गए हैं ना। मैंने कहा पर मोदी जी के बाद क्या होगा? जब तक मोदी जी है तब तक तो ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। मैंने कहा इतना गुस्सा आ रहा था कि पहले अटैक करेंगे, क्यों 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 इतना। और फिर उसके बाद पाकिस्तान पे इतना गुस्सा आ रहा था और उन लोगों पे उस टाइम मेरा को खून खौल रहा था कि कैसे लोग हो सकते हैं हमारी देश में जो ऐसे ये हिस्ट्री या ये मूवीज देखने के बाद भी पाकिस्तानी चैनलों पे जा जाके उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं या उनकी वीडियोस देख सकते हैं। कैसे कोई हिंदुस्तानी ये कर सकता है, वो मुझे समझ नहीं आता। मेरा तो खून इतना खौला, इतना खौला। देखिए बहुत ही अच्छी मूवी थी इन द सेंस कि आप कभी बोर नहीं हुए, और जो उन्होंने पूरे दिखाए थे एयरप्लेन्स के स्टंट, वो दे वर रियली गुड कि एयरप्लेन आ रहा है, जा रहा है, कैसे मिसल्स आ रही हैं, मिसल का कॉन्सेप्ट, मिसल कैसे पीछा करता है एयरप्लेन का, काफ़ी अच्छा बनाया था। मिसल किस तरीके से एयरप्लेन जा रहा है, किस तरीके से मिसल उसके पीछे आ रही है, कैसे आप चकमा दे के मिसल को कंफ्यूज करके हीट गाड़ी से कर सकते हैं या हीट से कर सकते हैं। वो सब कॉन्सेप्ट जो थे काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए थे। वो आसान काम नहीं था दिखाना लोगों को समझ आ रही है कि कैसे मिसल फायर होती है, कैसे पीछे जाती है, कैसे चकमा दे सकते हो, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। ऊपर से पेट्रोटिज्म था। आगे देखने के बाद हर को लगेगा कि मेरे को भी फाइटर पायलट बनना चाहिए, मेरे को भी अपने देश के लड़ना चाहिए था। छोटी ज़िंदगी विद बेटर क्वालिटी इज़ बेटर देन लॉन्ग ज़िंदगी विद ज़ीरो क्वालिटी। तो आपको बहुत चीज़ें उस वक्त लग रही थी कि ये चीज़ सही थी, लाइफ में ऐसा ही बनना चाहिए। ये भी नज़र आ रहा था कि उस ज़माने पीस का लफड़ा जो इंडिया ने किया हुआ था, दैट वाज टू मच। ठीक है, हो गया नॉन वायलेंस, एक बार हो गया, आज़ादी मिल गई, उसके बाद आपको कॉमन सेंस ब्रेन नहीं है क्या? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा जब उन्होंने इतना जोखिम दिखा के, मतलब बताना नहीं चाहते मूवी के बारे में, मतलब जो भी ये लोग पहले जब रेकी के लिए गए थे उनको पता चल चुका था कि क्या पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है। अब जब तुम रेकी का पर्पस ही होता है, रेकी करते हो, पता चलता है क्या, तो तुम रेडी होकर अटैक कर देते हो। रेकी फिर क्यों करवाई? जब रेकी करने के बाद इन्फॉर्मेशन आई है तो तुम इन्फॉर्मेशन पे एक्ट नहीं कर रहे, तो रेकी के लिए क्यों भेजा था तुमने यार? रेकी के लिए तो कुछ कॉमन सेंस वाली बातें बिल्कुल उस वक्त दिखाई थी कि लोग नहीं समझ पा रहे थे। हाँ जी, हेड ऑफिस तक जाएगी, हेड ऑफिस डिसाइड करेगा, बैठा पीस क्या पीस, तुम्हारे सामने इतना माल पड़ा है, को कॉमन सेंस वाला बोलेगा अटैक करने वाले हैं, भाई जल्दी अटैक कर। इतने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। जो लोग मरे थे उनका क्या हुआ, राइट? उसमें से अगर मैं बताऊं तो मेरे मामा भी थे फाइटर पायलट, उनके भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो क्वेश्चन ये था कि उसकी वजह से हमारे खानदान में डिसाइड किया कि अभी कोई नहीं आएगा, नहीं जाएगा आर्म फोर्सेस में। तो वट एवर इट इज़, अब इशू ये था कि इन्होंने बहुत सारी अच्छे तरीके से दिखाई थी वहाँ पे क्या, और फैमिली, जिसकी फैमिली रह जाती है, कोई परवाह नहीं करता बाद में, मगर फाइनली एक बंदा था जिसने बोला कि नो, मैं फाइंड आउट करूँगा। अब ये देखिए वहाँ पे इतना कुछ हुआ, क्योंकि ट्रू स्टोरी है कि एविएशन हिस्ट्री बन गई थी। हाँ, वो अमेरिका का मैं इतना शॉक्ड थी। वो जो टैबी था, हाँ, उसने एविएशन हिस्ट्री बनाई थी। उन्होंने जिंदगी में अमेरिका ने देखा था कि हमारे एयरप्लेन को इतना महंगा, जो इतना हाई टेक वाला, इतना पुराना एयरक्राफ्ट ने कैसे हरा दिया। हाँ, उनके मतलब यूएस तो यही सोचता रह गया कि हमारा इतना पावरफुल प्लेन, इतना एडवांस प्लेन, उसको एक इतने पुराने प्लेन ने हरा दिया। फिर उन्होंने बोला इट वाज बिकॉज ऑफ स्किल ऑफ द पायलट, स्किल ऑफ द पायलट एंड डिटर्मिनेशन, कि मैं किसी भी तरीके से हारूंगा नहीं। डिटर्मिनेशन, स्किल की वजह से, और उसके बाद उन्होंने चेंजेस किए जो भी किए, बट दैट वाज अ ग्रेट। और वो R&D करके बैठे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने चाल चली, बताना नहीं चाहते थे, ये नहीं करना चाहते थे, मगर मूवी वाज
नाइस। एक हीरो को मुझे इतना थीम अच्छी थी मूवी की, एग्जीक्यूट अच्छी की थी, इट वाज अ नाइस मूवी, लोगों को देखनी चाहिए, नहीं देखनी तो चाहिए। और एक ही जिसको जो हीरो सबसे बड़ा मतलब हीरो होना चाहिए था, उसको इतने सालों तक वो इज्जत वो सम्मान ही नहीं मिल रहा। मैं तो वो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, अपने ही ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट में वो नहीं दिखाया कि टैबी की जो बेटी है वो एयरफोर्स पायलट बनती है कि नहीं बनती, नहीं बनी होगी तभी दिखाया नहीं, अदरवाइज अगर वो बनी नहीं, अगर वो बनी थी तो वो जरूर वो एंडिंग करनी चाहिए थी एंड में कि वो बन के आ रही है, क्योंकि वो ही उसके फादर की ड्रीम थी। जो लोग सैल्यूट कर रहे हैं, हाँ फिर लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं उस टाइप से। वो बहुत वो अगर एंडिंग दिखाते और ऐसा हुआ है, आई होप ऐसा हुआ हो एक्चुअल लाइफ में भी, तो अगर आपको पता है तो जरूर शेयर करना। पर ये मूवी देखने वाली है, ऐसी नहीं है कि भाई आप बेकार मूवी हो या कुछ उस टाइप से। नहीं, मूवी इज नाइस, इट हैज बीन नाइसली मेड एंड हर एक ने एक्टिंग भी अच्छी की है, स्टोरी पेट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, वो उसके लिए तो आपको देखनी चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।